बचपन की खट्टी मीठी यादें। गांव के छोटे से घर में निशा और सुषमा बचपन से साथ पड़ी हुई थीं। दोनों सगी बहनें, लेकिन उससे भी बढ़कर एक दूसरे की हमसाया। उनके दिन मिट्टी के खिलौनों से खेलने, खेतों में दौड़ने और आम के पेड़ के नीचे घंटों बैठकर कहानियां सुनने में गुजरते थे। माँ उन्हें हंसते हुए कहती, तुम दोनों तो जुड़वां बहनों से भी बढ़कर हो, एक के बिना दूसरी अधूरी। समय बीतता गया। निशा और सुषमा बड़ी हो गईं, लेकिन उनका बचपन वाला रिश्ता वैसा ही बना रहा। जब भी माँ उन्हें किसी काम से बुलाती, वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही जातीं। कोई भी त्योहार हो, कोई भी खुशी हो, वे हमेशा साथ होतीं। पर फिर शादी का वक्त आ गया। निशा की शादी शहर में हो गई और कुछ महीनों बाद सुषमा भी ससुराल चली गई। दोनों के घर अलग अलग दिशाओं में थे। पहले तो वे खतों के जरिए एक दूसरे से जुड़ी रहीं, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों का भार बढ़ता गया। बच्चे हुए, घर गृहस्थी में मन लगाना पड़ा। अब वही बहनें जो बिना एक दूसरे के एक पल भी नहीं रह पाती थीं, सालों तक मिल नहीं पाती। त्योहारों पर मिलने की कोशिश करती, पर कभी समय नहीं मिलता तो कभी हालात इजाज़त नहीं देते। फोन पर बातें होती, लेकिन आंखों में मिलने की बेकरारी साफ झलकती। एक दिन सुषमा अपने मायके आई। वहां निशा पहले से आई हुई थी। सालों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले लग गईं। आंसू बहते रहे, लेकिन शब्द कम पड़ गए। वो मिट्टी में खेलता बचपन, आम के पेड़ की छांव, साथ बैठकर की गई बातें, सब याद आने लगी। निशा ने सुषमा का हाथ थामकर कहा, हम आज भी वही हैं, बस जिंदगी हमें दूर ले गई। पर अब जब भी मौका मिलेगा हम साथ बैठेंगे, वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करते थे। उस दिन दोनों बहनों ने कसम खाई कि चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हों, एक दूसरे से मिलने का समय निकालेंगी, क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं, बचपन की परछाइयों की तरह जो कभी मिटती नहीं। आई मिस यू डी।